हेलो वेलकम टू गौतम कोडिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर 11 में पाइप क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो एंगुलर पाइप सिंपली एक फंक्शन होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है स्ट्रिंग, करेंसी, अमाउंट, डेट या अदर टाइप्स ऑफ डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं एंगुलर पाइप का, वो हम व्यू के अंदर यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है उसको अगर हमको ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए हम एंगुलर पाइप का यूज़ करते हैं। तो इसका वर्किंग अगर हम देखें तो लेट सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग टेक्स्ट है ब्रूस वेन नाम से। अब इसमें कुछ स्मॉल लेटर्स हैं, कुछ कैपिटल लेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एंगुलर पाइप के थ्रू भेजेंगे तो ये क्या करेगा कि इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा अपर केस में। अगर उस एंगुलर पाइप की वैल्यू हम अपर केस प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस कि बहुत सारे एंगुलर के पाइप्स होते हैं, अपर केस, लोअर केस, डेट, टाइम और भी बहुत सारे होते हैं। तो जो भी हम पाइप यूज़ करेंगे वैसा वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो अब टाइप्स की बात अगर करें तो सबसे पहला आता है डेट टाइप। डेट टाइप में क्या होगा कि हम मल्टीपल टाइप्स से अपनी डेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपर केस, लोअर केस, करेंसी पाइप, डेसिमल और परसेंट पाइप, ये जनरली यूज़ होते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे पाइप्स हैं और हम खुद का कस्टम पाइप भी बना सकते हैं एंगुलर के अंदर। अब अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में हम क्या करेंगे कि अपने क्लास के अंदर एक वेरिएबल जो है हमारा टाइटल नाम का, उस टाइटल को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ब्रूस वेन लिखा हुआ है, इसको हमको कैपिटल लेटर में ट्रांसफॉर्म करना है सारे कैरेक्टर्स को। तो हम क्या करेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट मीन्स कि जो हमारा व्यू है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि राइट साइड में जो है उस पाइप की वैल्यू देंगे और लेफ्ट साइड में उस वेरिएबल की वैल्यू, या फिर इस वेरिएबल की जगह हम डायरेक्टली अपना डेटा भी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में एक पाइप यूज़ करेंगे जो कि इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा अपर केस के अंदर। अब अगर हम इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट पे काम किया था उसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं अभी सारा ये बंद कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमको जाना है SRC, टर्मिनल भी क्लोज कर देते हैं। SRC ऐप के अंदर हमने कई सारे कंपोनेंट्स बनाए थे, तो हम क्या करते हैं एक और कंपोनेंट बना लेते हैं जिसपे कि हम प्रैक्टिस कर सकेंगे अपने पाइप्स की। तो सबसे पहले हम एक न्यू कंपोनेंट बना लेते हैं। न्यू कंपोनेंट के लिए हम न्यू टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ngGC और कंपोनेंट का नाम हम सिंपली ले लेते हैं ng पाइप, जिससे कि हम इजीली जान सकेंगे कि ये पाइप के लिए हमने बनाया हुआ है टेस्टिंग करने के लिए। नो, ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 फाइल्स क्रिएट हो गई और एक फाइल अपडेट हो गई जो कि नॉर्मली कंपोनेंट के अंदर हमारे होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कंपोनेंट आ गया। अब इस कंपोनेंट को अगर हमको देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML यानी कि मेन कंपोनेंट के अंदर इसको कॉल कर लेंगे। और लास्ट कंपोनेंट को हम अपने हाइड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो पाइप। और इसके बाद हम अपने पाइप का सेलेक्टर ले लेंगे। तो सेलेक्टर के लिए हम उसकी TS फाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ऐप ng पाइप नाम से इसका सेलेक्टर है। इसके सेलेक्टर को हम कॉपी करके यहाँ पे सेलेक्टर पेस्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप पीछे जाके जो है कंपोनेंट की वीडियो देखेंगे तो उसमें इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ng सर्व, ये कंपाइल हो गया और ये लाइव हो गया। यहाँ पे हमारा URL है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं ng पाइप वर्क्स आ गया। इसको अगर हम बड़ा कर लें तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने टर्मिनल को छोटा कर लेते हैं और अपने पाइप कंपोनेंट को ओपन करते हैं। तो ng पाइप कंपोनेंट ये रहा हमारा, इसकी TS फाइल यहाँ पे है और HTML फाइल इसकी यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी TS फाइल के अंदर जो है कुछ वेरिएबल्स ले सकते हैं हम। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें
वेरिएबल ले लेते हैं हम नेम का, नेम इक्वल टू असहर खान। ओके, अब मुझे अपने नाम को ट्रांसफॉर्म करना है अपर केस के अंदर, तो इसके लिए हमको पाइप यूज़ करना पड़ेगा अपने व्यू में, और हमारे वेरिएबल का नेम है नेम, ठीक है, या यहाँ पे हम पर्सन नेम कर देते हैं। और अब अपने HTML फाइल में जाते हैं, यानी कि व्यू फाइल में जाते हैं और लाइन ब्रेक लेते हैं, और लाइन ब्रेक के बाद जो है हम यहाँ पे पर्सन नेम को प्रिंट करवाते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करके। तो अगर इसको हम ब्राउज़र में टेस्ट करें तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया, लेकिन अभी ये नाम जो है जैसा हमने वेरिएबल के अंदर दिया था वैसा सेम आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे लेटर्स अपर केस में हो। तो अपर केस में करने के लिए हम एक पाइप का यूज़ करेंगे, और उस पाइप के आगे उस पाइप की वैल्यू देंगे अपर केस, ठीक है, ये हमारे पाइप की वैल्यू है। तो जैसे ही हम ये पास करेंगे तो देखेंगे हमारा जो नाम है वो अपर केस में हो गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपर केस पाइप, ठीक है, और यहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो गई। एक और लाइन ब्रेक करते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लोअर केस पाइप, और इसके लिए भी हम सेम करेंगे, पर्सन नेम लेंगे, एक पाइप लगाएंगे और पाइप की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो पाइप की वैल्यू हम प्रोवाइड कर दिए लोअर केस, तो जैसा हम देखेंगे कि ये जो है पाइप जो है ये लोअर केस में आ गया। अब अगर हमको करेंसी यूज़ करनी है तो करेंसी कैसे यूज करेंगे? तो करेंसी यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि USD लगाना है, INR लगाना है, कौन सी करेंसी हमको यूज़ करनी है। तो करेंसी के लिए हम क्या करते हैं, करेंसी पाइप, ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर हम कोई वैल्यू दे देते हैं 500 लेट सपोज, ठीक है। जैसे हमने 500 वैल्यू दिया तो देखेंगे यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रिंट हो गया, लेकिन हम चाहते हैं इसके आगे जो है उस करेंसी का सिंबल आए। तो स्टैटिकली हर अमाउंट के आगे डॉलर साइन लगाना जो है फिजिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे डॉलर साइन लगाएं तो वो सही नहीं है, तो इसके लिए हम पाइप यूज़ करते हैं। तो पाइप यूज़ करने के लिए अब करेंसी पाइप है, और एक और चीज़ का ध्यान रखना, करेंसी पाइप में हम हमेशा जो है उस कंट्री के कोड को यूज़ करेंगे। कंट्री का कोड हमको एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है देखने में तो लेट सपोज हमको जो है USD करेंसी अभी यूज़ करना है, तो हम टाइप करेंगे करेंसी कोलन उस करेंसी का कोड USD। अगर हमको डॉलर लगाना है तो हम USD यूज़ करेंगे। जैसे हमने USD लगाया, ये डॉलर भी लगा दिया और इसने डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो भी लगा दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको कोई और करेंसी यूज़ करना होता, यूरो यूज़ करना होता, तो UR लिखते यूरो हो जाता। लेट सपोज अगर हम इंडियन है तो INR अगर हमको यूज़ करना है तो यहाँ पे ये रुपीज़ का इसने सिंबल लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेंसी का पाइप। तो अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, करेंसी पाइप हो गया। लेट सपोज अब हमको सबसे मेन पाइप यूज़ करना है, जिसका हम यूज़ सबसे ज़्यादा एंगुलर के अंदर करते हैं, वो है डेट पाइप का। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो बहुत सारी जगह हमको अपनी डेट को जो है ट्रांसफॉर्म करना होता है। जो डेट हमारी API से आ रही है वो रॉ फॉर्मेट में बेसिकली होती है, तो उसको अगर हमको ट्रांसफॉर्म करना है अपने फॉर्मेट में जैसा हमको चाहिए व्यू के अंदर, तो उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है टुडे डेट नाम का, और इसकी वैल्यू है न्यू डेट फंक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो भी न्यू डेट होगा वो फुल लेंथ में हमको प्रोवाइड कर देगा इस वेरिएबल के अंदर। तो अब इस वेरिएबल को अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करके देखें डेट, ठीक है, टुडे डेट, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमको बहुत ही लंबी लेंथ में मिला है, सैटरडे में समथिंग समथिंग दिस इवन हमारे पास जो है टाइम जोन वगैरह सब कुछ आ गया है। तो हमको इतनी सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। अगर हमको लेट सपोज जो है इस डेट को शॉर्ट करना है तो हमारे पास एक डेट का सिंपल पाइप यूज़ होता है, शॉर्ट डेट। ये क्या करेगा कि अगर हमारे पास वेरिएबल है टुडे डेट, इसके अंदर हमारी लंबी डेट स्टोर्ड है, और इस पे अगर हम पाइप लगा दें और वो पाइप होगा डेट का, और इस डेट के अंदर उस करंट की जो वैल्यू है वो है शॉर्ट टाइम। मीन्स कि जो लंबी डेट है उसको हमको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है। तो जैसे ही हम शॉर्ट डेट लिखेंगे तो हमारे पास वो शॉर्ट डेट में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ
यहाँ पे हमने शॉर्ट टाइम यूज़ किया हुआ है तो उसने शॉर्ट टाइम में दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम शॉर्ट डेट का यूज़ कर रहे हैं तो शॉर्ट डेट अगर हम लिखेंगे तब ये हमारे पास शॉर्ट डेट में आएगा। ये हमारे पास आ गया कि आज 22 तारीख है, 5वां महीना है और 2021 चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही लॉन्ग डेट भी होता है, लॉन्ग डेट, टुडे डेट, पाइप हमने यूज़ किया, डेट, इसके बाद इस डेट की वैल्यू हमने दे दी लॉन्ग डेट, ठीक है। जैसे ही हमने लॉन्ग डेट दिया तो हमारे पास लॉन्ग फॉर्मेट में डेट आ गई, May 22 2021, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डेट का। ऐसे ही हमारे पास टाइम का भी होता है। तो अगर हम 2 लाइन ब्रेक दे के जो है, अब यहाँ पे हम जो है शॉर्ट टाइम का यूज़ करना चाहें तो वो कैसे यूज़ करेंगे? तो शॉर्ट टाइम में हम वेरिएबल पास करेंगे, पाइप लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट कोलन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको प्रोवाइड करनी है तो इसकी वैल्यू हमको जो है शॉर्ट टाइम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट लिखेंगे और टाइम लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट टाइम जैसे ही लिखेंगे तो ये करेंटली जो है जो शॉर्ट टाइम होगा उस वेरिएबल के अंदर वो हमको फेच करके ट्रांसफॉर्म करके दे देगा। अब ऐसे ही लॉन्ग टाइम भी हमारे पास होता है, लॉन्ग टाइम, टुडे डेट, डेट, इसके बाद इसकी वैल्यू हमको देनी है लॉन्ग टाइम। जैसे हम लॉन्ग टाइम देंगे तो हमारे पास लॉन्ग फॉर्मेट में आ जाएगा टाइम, कि हमारा टाइम जोन क्या है और जो लॉन्ग टाइम में टाइम चल रहा है वो क्या है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट चीज़ इसमें आती है जो मोस्टली यूज़ होती है, वो होता है कि हम शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको इस फॉर्मेट में चाहिए होता है। जैसे मैं अभी कमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब क्लाइंट की, मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट है, उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे डेट पहले चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए और सबके बीच में जो है हाइफन होना चाहिए या डैश होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस फॉर्मेट में हमको डेट को करना है तो हम क्या करेंगे कि कस्टम डेट नाम से एक हेडिंग बना लेते हैं, सिंपल सी हेडिंग भी नहीं, टेक्स्ट टेक है सिंपल हमारा। इसके अंदर हम अपने लॉन्ग फॉर्म में डेट को लेते हैं, पाइप लगाते हैं, यहाँ तक का हमारा सब कुछ सेम होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है हमारी चीज़ें चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हम जो है अपना डायरेक्टली टाइम यूज़ कर सकते हैं। टाइम मीन्स कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ डी लिखेंगे और यहाँ पे हम अपने ऐप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो है ये डायरेक्टली डी प्रिंट कर दिया। स्मॉल डी लेते हैं, स्मॉल डी लेने पे जो है ये 22 प्रिंट किया, मीन्स कि हमारे पास डेट जो है आ गई। इसके बाद हमको डैश यूज़ करना है और हमको मंथ यूज़ करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली एम होगा, ठीक है। फिर डैश यूज़ करते, ईयर हमको यूज़ करना है तो वाई यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 22/10/2021, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे कि स्मॉल डी जो है 10 वैल्यू हमारा, सॉरी इस एम जो है वो 10 वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो कैपिटल एम करके चेक कर लेते हैं एक बार हम, कैपिटल एम से जो है हमारी वैल्यू सही आ गई। और ये फॉर्मेटिंग जो है स्मॉल कैपिटल की, ये हमको एंगुलर की वेबसाइट पे मिल जाएगा, एंगुलर डेट पाइप। जैसे ही हम ये सर्च करेंगे और इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे तो इसके अंदर हमको सारी चीज़ें मिल गई, मीडियम, डेट, टाइम जोन, लोकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट में जो है हमारे पास जो है इस फॉर्मेट में डेट आएगा। मीडियम अगर उसके अंदर पास करेंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा, अगर लॉन्ग फॉर्मेट करते हैं तो इस फॉर्मेट में आएगा। शॉर्ट डेट करने पे ऐसे आएगा, लॉन्ग डेट करने पे ऐसे आएगा, फुल टाइम करने पे HM। ये सारी चीज़ें भी आवर मिनट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, MMDD में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, MDYY में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी हम चाहे वैसा हम जो है ये फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम सिंगल वाई यूज़ करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, डबल वाई यूज़ करेंगे तो हमको 2 डिजिट मिलेगा, ठीक है। और 0 की पैडिंग भी आगे लगा के देगा। 2 डिजिट मतलब कि ईयर का वो पर्टिकुलर 2 डिजिट उठा के हमको दे देगा, ठीक है। 4YY यूज़ करेंगे तो 4 मिलेगा। अगर कैपिटल वाई यूज़ करते हैं तो वीक नंबरिंग हमको मिल जाती है उस फॉर्मेट में। मंथ कैपिटल M फॉर्मेट होगा, मंथ स्टैंड लॉन है, वीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो ये मोस्ट ऑफ द जो हमारा पाइप होता है वो ऐसे काम करता है। अब एक और चीज़ पाइप में अच्छी होती है कि वो ट्रिम करने के भी काम आता है। ट्रिम मीन्स कि अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है उसको हमको ट्रिम करना है, लेट सपोज स्लाइसिंग बेसिकली उसको बोलते हैं। तो हम अपना एक वेरिएबल ले लेते हैं, पर्सन नेम ही ले लेते हैं। अब इस पर्सन नेम के अंदर देखेंगे बहुत सारे कैरेक्टर, हम चाहते हैं कि इसको ट्रिम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक पाइप यूज़ करेंगे, पाइप के अंदर लिखेंगे स्लाइस कोलन, इसके बाद जो है किस वैल्यू से किस वैल्यू तक का प्रिंट करना है, मीन्स कि ट्रिम कितनी हमको वैल्यू करनी है। 2 से 4 अगर करते हैं तो अगर हम अपने ऐप के अंदर जाते हैं तो HA आया, यानी कि 2 4 जो है उठाया कहाँ से वो हम देख लेते हैं। HA यानी कि यहाँ से आया HA, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लेटर उसने छोड़ दिया है, सेकंड थर्ड उठाया है, मतलब फोर्थ लेटर तक का इसने बस पिक किया है, सेकंड लेटर से फोर्थ लेटर तक का उस रेंज का उसने पिक किया है। तो स्लाइसिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमको कभी कभी ज़रूरतें पड़ती हैं कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग फॉर्मेट ना हो, उस वर्ड को हम ट्रिम करके छोटा कर लें, तो वहाँ पे हम जो है स्लाइस का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही जो है और भी बहुत सारे पाइप्स हैं, जैसे कि अगर हम जो है एंगुलर पाइप सर्च करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा यूजिंग पाइप्स, तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा। हमने डेट पाइप देख लिया है, अपर केस लोअर केस करेंसी, डेसिमल पाइप भी ऑलमोस्ट वही करेंसी पाइप की तरह यूज़ करते हैं, बस उसमें डेसिमल पाइप डिफाइन करेंगे तो वो डेसिमल लगा देगा, परसेंट पाइप में परसेंट पाइप। तो ऐसे बहुत सारे पाइप्स हैं जो कि हमको एंगुलर की वेबसाइट पे मिल जाएगा ऑफिशियली, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है अपर केस लोअर केस और डेट फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो डेट तो हमको यूज़ करना ही करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो भी हमारे पास API से डेटा आता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमको व्यू में अपने उस फॉर्मेट में नहीं प्रिंट करना होता, हमको ट्रांसफॉर्म करना होता है, इसलिए